ऑब्वियसली एक जब हम कहानी पे काम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो उस कहानी का जो बैकड्रॉप है, जो सब्जेक्ट है, उस पे जितनी हम रिसर्च कर सकते हैं, उसके जितने डिटेल्स और नुआंसेस रिसर्च कर सकते हैं वो करें, और फिर उस टाइम फिर उसको स्क्रीन प्ले पे लिखते हैं, और फिर एक बारी इस एक इलाके में आके जब शूट भी करते हैं तो लोकल लोगों से भी बातचीत करते हैं, लोकल लोगों से भी बहुत एक हेल्प लेते हैं, बिकॉज दैट रियली कैप्चर्स द नुआंसेस। आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, अगर आप लोकल है, जो हमने एक्चुअली डिस्कशन में भी बोला था, क्यों हमें लोकल टैलेंट चाहिए, अगर हमें लोकल एक एक्टर मिल जाए तो मेरे को फिर वो किस तरीके से बोलेंगे, उसके क्या नुआंसेस हैं, उसके बारे में मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरा तो आधा काम हो गया एज अ डायरेक्टर। तो कोशिश बजरंगी भाईजान में भी हमने यही करी थी कि जितने लोकल एक्टर्स को इन्वॉल्व कर सके, टैलेंट को इन्वॉल्व कर सके, ताकि एक जो नुआंसेस होते हैं, जो सब टेक्स्ट होता है, यहाँ के पूरे जो सीन हमने शूट करे थे, वो थोड़े और क्रेडिबल और ऑथेंटिक हो जाएं। Actually, Kashmir is a surprisingly easy location to shoot in. One, we managed to get the permissions reasonably easily as compared to some other places in the country. And then the most important thing are the people. You know, कभी कभी लगता है कि हम ऐसे sometimes we just say these things as rhetorical कि हाँ, the people are lovely, people are warm, but genuinely the people of Kashmir help you shoot. आई नो आई शॉट इन दिल्ली, अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए सलमान खान को देखने के लिए और मैं बोलूँ आप थोड़ा इधर हो जाएंगे, मेरे को 4 घंटे लग जाएंगे उनको हिलाने में, और उसमें भी पूरे नहीं हटेंगे। यहाँ पे हम एक बार ही बोलते थे हमारा कैमरा यहाँ घूमने वाला, आप सब इधर आ जाएं, विद इन मिनट्स दे वुड मूव, दे वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अस, यू नो, रिकॉर्डिंग डायलॉग्स इन सिंक साउंड। अगर उनको बोलो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें आवाज़ नहीं चाहिए आप लोगों की, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, वो सही में खामोश रहते हैं, अगर 2-3 हज़ार भी हों तो। एक तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड what is required for the shoot. And then of course the rest of the things, you know, obviously we all know the beauty of the place and the variety of the landscapes that we can get and the texture of the landscape we can get. But if you were to ask me for that one element that makes all the difference, it's the people. So other than the Depends on what kind of film I'm making. I cannot take elements of what you're talking about and put that into every film of mine, because हर फिल्म का एक सब्जेक्ट होता है. So what you're talking about is something, if I'm dealing with that aspect of Kashmir, if I'm dealing with that particular period and I have to portray that, then it's very important to understand what the people have gone through. It is very important to speak with them before you can even attempt something like this. You cannot just parachute into a place and try and put your perspective out without understanding what the local people have gone through. That's very important. But that cannot come into every film. So that's very important to understand which film we are making at which point in time and when we use those elements. Mr. Bharadwaj, why is it hard to सवाल make? पूछना चाहता हूँ। है मुश्किल बनाना? Who is saying that? We don't see films like Haider anymore. So that I think is the question to ask, not कि that kind of film can be made or not made. Can we have another question? एक्चुअली प्रोसीजर अब है, अगर एक्चुअली तो इंस्टाग्राम पे ही लोग अब तो वैसे भी पहुंच जाते हैं। मैंने तो कितने सिंगर्स अभी एक्सप्लोर किए हैं जिन्होंने मेरी फिल्म के गाने गाए हैं। और दूसरा, वी हैव नाउ एजेंट्स इन मुंबई जिनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं। फिल्म लैब्स और स्क्रिप्ट लैब्स अभी काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर DM कर दीजिए, हमारी टीम्स होती हैं, हम देखते हैं और एक्सेस होता है। एक्चुअली लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम भूखे हैं स्क्रिप्ट्स के लिए, हम कोई बैरियर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें रोज़ 100 कोई स्क्रिप्ट भेज दे, क्योंकि एज स्टोरी टेलर हमें और क्या चाहिए। मेरा तो सपना है कि मुझे एक दिन कोई स्क्रिप्ट दे दे, मैं पढ़ूँ, बोलो मुझे ये पिक्चर बनानी है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका वही सपना है, सबका वही सपना है। मतलब आपको हम बता रहे हैं, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, विच आई थिंक वी कैन जस्ट से दैट हम चाहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा कश्मीर में रूटेड एक शो बनाए। अगर आपके पास कोई कहानी है ना, तो आप हमें वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वी आर वेरी सीरियस टू मेक दिस, यू डू दैट, बट इट बेटर बी गुड, डोंट वेस्ट आवर टाइम, ओके। You can send it through Khabar. You can send it through Khabar. Put it in Liberty Cafe or send it to Khabar. It will reach any one of us. जरूरी है कि जिस तरह एक आम शख्स है बॉलीवुड के बाहर हम लोग तो बॉलीवुड से नहीं है,
जब विशाल जी ने अपनी ज़िंदगी शुरू की, जब इनको लगा कि मुझे बॉम्बे जाके म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, उस वक्त तो इंस्टाग्राम पे नहीं था, और सारी चीज़ें जिनका नाम हम ले रहे हैं कि वो मैकेनिज़्म क्या है, वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर आप इसका इंतज़ार करेंगे कि एक सिस्टम बनेगा और तब आप अप्रोच करेंगे और अपने सपने सच करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो भी कश्मीर में है, जिसको कुछ करना है, उसको अपने कदम से चल कर के उस सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप बगैर इस जज्बे के नहीं आ सकते। सब सिस्टम बन जाएगा, फिर हम वैसे सरसराते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे, ये नहीं होने वाला। पॉसिबल है वो, हम कैसे ऑफकोर्स मुश्किल होता है, लेकिन आप देखिए ना 3 लोग कौन बैठे हैं। हमारे कोई चाचा ताया मामा नहीं थे बॉलीवुड में, हम सब अलग अलग शहरों से उठ के आए हैं और हम बॉलीवुड में हैं। आज आपके सामने एज बॉलीवुड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ ब्लॉक है, वहाँ एक्चुअली एक्साइटमेंट है नए टैलेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आसान है, हमें लड़ना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जिसको भी उस इंडस्ट्री में आना है, जैसे इम्तियाज़ ने कहा, वो पैशन लेके आना पड़ेगा कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना है। और कल आप भी होंगे, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। या ये भी तय है। जो नई फिल्म पॉलिसी है वो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कैसे मदद करेगी, और दूसरा जो इसी की तरह आपने बात की स्टोरी टेलर्स की, तो क्या कुछ आपको लगता है करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से इस तरह के लोगों को जो है वो खोज सके, इस तरह के लोगों को तैयार कर सके जो स्टोरी टेलर बने। फिल्म पॉलिसी का जो एक बहुत अच्छा पहलू है वो ये कि वो लोकल लैंग्वेज में अगर लोकल फिल्म मेकर फिल्म बनाएगा तो उसको डबल सब्सिडी मिलेगी, विच इज़ द अमाउंट बिकम 3 करोड़। 3 करोड़ रुपये बहुत है। मैंने अपनी पहली फिल्म 40 लाख रुपए में बनाई। तो आप यहाँ पे 3 करोड़ में लोकल फिल्म मेकर बहुत आराम से रीजनल फिल्में बनती हैं। आप कलकत्ता में जाएं, बंगाली फिल्मों का बजट कोई 4-5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होता है। सब छोटी, वो लोग कितनी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए तो गवर्नमेंट पैसे लेके तैयार करी हुई है, आपको फिल्म लेके आनी है, आपको फिल्म स्क्रिप्ट बनानी है। सेंसिटिविटीज़ ज़रूर हैं, और मेरे ख्याल से जो कश्मीर की आवाम है ना, उसको धीरे धीरे इस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। जो एक रेजिस्टेंस रहा है यहाँ सिनेमा थिएटर्स में, सिनेमा थिएटर्स के होने का या लोगों को फिल्म में इन्वॉल्व होने का, तो उसको धीरे धीरे डिस्पेल करना भी ज़रूरी है। दिस इज़ समथिंग विच द फिल्म इंडस्ट्री के नॉट, वी आर ऑलवेज, हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें अच्छी कहानियाँ मिले। हमारी कोशिश है और ख्वाहिश है कि हम कश्मीर में रूटेड और सिनेमा बनाएं या शोज़ बनाएं। अगर यहाँ से हमें कहानियाँ मिलेंगी तो हमारा काम आसान होता है। बाकी हमारा बहुत वक्त बचता है। तो आप जैसे कि अभी सर ने कहा कि जैसे यहाँ जो भी लोग हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जैसे खावर है, सो इफ़ यू कैन रीच आउट एनीथिंग टू हिम, टू ऑल्सो द गवर्नमेंट, so we are in touch, you know, to her, if you can appoint somebody, or if Khabar is there, through him these stories can reach us. Some upcoming projects in Kashmir? All of us have dreams which slowly are going to become projects, and we are still really actually talking about it, but nothing to announce as of now. Thank you.